रईस महफिल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कमिश्नर हरदारा रियाज मसूद साहब, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, इसी तरह मेरे इंतहाई काबिल एहतराम एसी साहबान, यूटी प्रेस क्लब के हमारे तैमूर खान जदून साहब, इसी तरह सरबलंद खान उगी से, इसी तरह खानजादा मलंग खान और इसी तरह फजल रब्बी साहब, राजा हनीफ साहब और बहुत सारे हमारे सदूर, उन्होंने जनाजे पे जाना था, उस वजह से प्रोग्राम लेट हो गया। मगर आज प्रोग्राम सुबह 10 बजे हम तक इत्तला पहुंची कि कमिश्नर हजारा हवेलियां जो सूबाई हुकूमत ने सस्ता इंसाफ बाजार का दौरा करना है, मैं इस मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काज़म नियाज साहब और खुसूसन कमिश्नर हजारा की ज़ाती दिलचस्पी लोगों तक, आम गरीब आदमी तक एक उनका जो हक है उनकी दहलीज पर, और आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये जनरल बस स्टैंड हवेलियां, ये एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी हम पे हुई। इससे पहले कमिश्नर ज़हीरुल इस्लाम साहब यहाँ पे इस डिवीजन के अंदर उन्होंने खिदमत की और अपने भरपूर अंदाज में रात दिन एक किया। जब वो चेंज हुए तो हम बड़ी शशोपंज में पड़ गए कि कमिश्नर ऑफिस लोगों के लिए इस तरह खुला था कि जैसे उनका अपना घर है, मगर नेमल बदल मेरा रब देता है। जब मेरे रब फैसले जो करते हैं वो बड़े भरपूर अंदाज से करते हैं। आज उनको वो इज्जत मिली, चीफ मिनिस्टर ने अपने घर बुला के, इससे पहले ये उस घर पे अल्लाह की मेहरबानी से उस डिवीजन की खिदमत करते थे। तो ये दोनों चीज़ों पर मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो क़यादत, जो कप्तान इन्होंने हमें दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ईवान तिजारत हवेलियाँ, ईवान तिजारत आज़माबाद, ईवान तिजारत हज़ारा डिवीजन एक गैर सियासी तंजीम है और मैंने कोई आंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ना। तो आज इनके साथ बैठ के, इनके सामने जाकर जब हमने खुली कचहरी की बात की कि कमिश्नर साहब आप हवेलियां में आए और खुली कचहरी लगाएं, तो इन्होंने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी। आपके क्या मुतालबात हैं, हमने टीएमए के हवाले से बात की, बाकी बातें की, तो उन्होंने कहा मैं तब आऊँगा, पहले आपके मसाइल हल करूँगा, आपके लिए सस्ता बाजार इंसाफ इंशाअल्लाह आपके पास पहले भेजूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा। इस पे मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब, मैंने आज पिछले 24 सालों से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना। हवेलियां शहर के लोगों ने हर जगह पे 2 साल के बाद चेंज आती है। ज़ाहिर है आप कमिश्नर रहे हैं, बहुत सारे ओहदों पे रहे हैं, हालात के मुताबिक, मामलात के मुताबिक जहाँ कोई मसाइल होते हैं तो वहाँ किसी अच्छे कमिश्नर को, किसी अच्छे डीसी को या डीपीओ को या डीआईजी को तैनात किया जाता है। तो ये इस अवाम की मुझ पे बड़ी मेहरबानी और मेरे रब की कि इन्होंने मुझे ताहयात प्रेसिडेंट बनाया। पूरी ताहयात इसी तरह आज़माबाद, और फिर जब पूरे डिवीजन की बात हुई, सारे डिवीजन के लोग मेरे घर पे आए, मेरे गले में हाथ डाले, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं। मैंने कहा मैं रोज उतरता नहीं हूँ, ना मैं सीट चेंज करता हूँ। ताहयात वाली बात करते हैं तो आए, वरना मेरी कोई आपके साथ नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अवाम का प्यार और मोहब्बत देख के फिर मैंने सियासत को तर्क किया कि मुझे बड़ी इज्जत दी है। आज जो कमिश्नर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट के सरबराह हैं, आज इस जगह पे इनको तैनात किया गया है तो इनके अंदर कोई खूबी है। तो मुझे इन लोगों ने अगर अपने डिवीजन का सदर बनाया है, मुझे इज्जत दी है, मैं इसलिए सियासत को तर्क करता हूँ।
अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। मैं कमिश्नर साहब आज से 2 दिन पहले यहाँ पे कलंदर खान लोधी साहब तशरीफ लाए, ज़ाहिर हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अली खान जदून यहाँ पे तशरीफ लाए। आपकी कुछ मसरफियात थी जिसकी वजह से आप ना आ सके, मगर आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे हवेलियां शहर के अंदर हमारे रेडी बान गरीब लोग जो रोड के ऊपर अपना रोजगार कमाते हैं, प्रॉपर उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए उस दिन उन जो टीम आई है उनके आगे भी मैंने दरख्वास्त रखी है, मगर आप इस तरफ देखें, साथ वेटनरी हॉस्पिटल जो है, जो वेटनरी हॉस्पिटल की जरूरत मंडी मवेशिया के अंदर है। ये अड्डा भी जिस वक्त मैं MPA था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा इसके पैसे कौन देगा। मैंने कहा CM साहब ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा, मैं TMA हवेलिया के लिए ले रहा हूँ। मैंने मंडी मवेशिया एबटाबाद से हवेलिया को दिलाई है, तो ये जगह भी हम TMA को दे रहे हैं ताकि हमारी शहर की सर्विसेज बहाल हो सके, इनका फंड जनरेट हो सके। तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह उस दिन आपसे ये मुलाकात की तो हमने पॉलीथीन बैग के हवाले से आपके जहन में जो बात डाली, तो अल्लाह आपको खुश रखे। आपने उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिखा है। तो आज मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, हज़ारा डिवीजन के ताजरों की तरफ से, यानी हवेलियां की तरफ से, ये जो हमारे साथ वेटनरी हॉस्पिटल है, अगर ये अपनी जगह पे जो मंडी मवेशियां हैं वहाँ शिफ्ट हो जाए और ये TMA के लिए, रेडी बानों के लिए, दुकानदारों के लिए एक प्रॉपर जगह मुहैया हो जाएगी, शहर का माहौल साफ हो जाएगा। क्या आप सारे इस बात की तायद करते हैं? सारे करते हैं? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये है सर कि जिस तरह ने आपने फरमाया कि हवेलियां शहर के अंदर तजावुज़ात हैं और लोग अपनी दुकानों के बाहर, डिप्टी कमिश्नर साहब और आपने जो बात की, हम उस बात को आगे लेके चलते हैं। आज मेरे ताजर भाइयों ने, मैंने आपकी बात उन तक पहुंचाई, उनसे मैंने ये अपील की, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपना सामान शेल्टर के अंदर बेचेंगे, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर बिक रहा है, जिस तरह के मदीना शरीफ के अंदर बिक रहा है, जिस तरह के अल्लाह के घर के अंदर जो दुकानें हैं, इर्द गिर्द हैं, खाना काबा के पास, वो सारा मटीरियल अपनी दुकानों के अंदर बेचते हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमान वहां जाते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम रिज़्क अपने रब से मांगते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे ताजर भाई, मेरे ट्रेड के सदूर जो बैठे हुए हैं, आज ये ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम शेल्टर से बाहर अपना सामान नहीं बेचेंगे। क्या बात, ये बात ठीक है? आपको मंजूर करे सदर साहब? इंशाअल्लाह ताला हम जैसी इंतजामिया चाहते थे वैसी हमें मिली है। आज मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के एबटाबाद के अंदर पूरे शहर का एक माहौल एक खराब होता है, सब्जी मंडी एबटाबाद जो शाहराह रेशम पे है, सब्जी मंडी एबटाबाद जो शाहराह रेशम पे है, हम सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने 104 कनाल पर सब्जी मंडी एबटाबाद आजमाबाद के लिए सेक्शन 4 लगाया। तो आज हम ये चाहते हैं कि हाँ, आपकी मौजूदगी में आज से तकरीबन 8-9 माह पहले उस पर सेक्शन 4 लगाया, मगर आगे प्रोसेस नहीं हुए। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि वो जो एक हमारा दरीना मुतालबा है, जो हमारे बच्चे एबटाबाद जाते हैं स्कूल पढ़ने तो रोड बंद हो जाता है, और वहाँ सब्जी मंडी जो आजमाबाद के मुकाम पर सेक्शन 4 लगा है और जनरल बस स्टैंड एबटाबाद उसका सेक्शन 4 लगा है। तो आपकी शक्ल में, डिप्टी कमिश्नर साहब एबटाबाद की शक्ल में वो सेक्शन 4 पाया तकमील तक जाए, ताकि सदियों तक ये लोग, जिस तरह के मैं आज ये कह रहा हूँ, ये जनरल बस स्टैंड मैंने दिया है, एक यादगार होती है, ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ताकि मेरी पब्लिक को पता लग चले कि आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये गैर सियासी स्टेज है, और इसकी आवाज में सारी जमातों के चमकते दमकते सितारे मौजूद हैं, जिनमें PTI के लोग हैं, नून के हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, जमात इस्लामी के हैं, और इसी तरह हवेलियां शहर का जो मरकजी जामा मस्जिद काजी तैरुल हाशमी साहब हैं, इसी तरह हमारे मौलाना सलमान साहब हैं, इसी तरह पीर मेयुद्दीन शाह साहब हैं। ये गुलदस्ता ईवान तिजारत का ऐसा सजा हुआ है जिसमें सारे फूलों की महक है, और उससे बड़े
आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस डिवीजन का एक बड़ा जिम्मेदार बनाया है। तो हम आपसे यही तवक्को करते हैं, जो अरसा पहले 8 माह जो एक सेक्शन 4 ये सारे बात नोट की जाए, ताकि हमारी पब्लिक को और प्रेस को ये एक मैसेज जाए कि जो बात सूबाई हुकूमत ने की है अवाम के रिलीफ के लिए। मैं इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में हर मौके पे हमारी महावनत की, हमारे साथ दस्ते शफकत वाली बात की, हमारी बात को बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने सुना। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अल्लाह की मेहरबानी से हमारी अलफ बर्दारी भी हो रही है इस डिवीजन के प्रेसिडेंट के हवाले से, क्योंकि कोरोना के हालात के बाद हालात मामलात इस तरह हो गए थे कि हमारा अलफ बर्दारी की तकरीब किसी अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट और हमारे जो बाकी दोस्त हैं और हरिपुर के अंदर हमारा जो खान बरादरान है जो हरिपुर डिस्ट्रिक्ट की बड़े भरपूर अंदाज में खिदमत कर रहे हैं, यूसुफ अयूब, अकबर खान और इसी तरह अरशद खान, इंशाअल्लाह ताला वो भी आएंगे। और उस दिन आपका इंशाअल्लाह ताला पूरे डिवीजन के ताजर, और जिस तरह मैंने कहा एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, पूरी जमातों के कायदीन, पूरी जमातों के लोग वर्कर इंशाअल्लाह ताला आपका इस्तकबाल करके ये साबित करेंगे कि आप इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के मानसेरा के अंदर आपकी खिदमत रही हैं और बाकी जगह पे हम सुनते रहते हैं। मैं बड़ी छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में सियासी कैदी रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह एक अदलिया की तारीख बहाली के लिए मैं जेल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इस मुल्क और कौम के लिए अपना जो एक रोल है इंशाअल्लाह ताला अदा करते रहेंगे। मगर अल्लाह से यही दुआ है कि आप जैसे लोग जिनके अंदर एक दर्द है, जिनके अंदर एक अवाम के लिए रिलीफ के लिए आप बैठे हुए हैं और प्रॉपर रिलीफ दे रहे हैं, मैं इस पे आपकी जरूरत को और इसी तरह साबका कमिश्नर ज़हीर इस्लाम साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। अपने ताजरों से भी कहता हूँ कि इनके लिए सलूट पेश करें, सब सलूट पेश करें। मैं ज़्यादा वक्त आपका ले गया, बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे जज्बात की कदर की है। अल्लाह ताला आपकी कदरों में, आपके ख़ानदान की कदरों में इजाफा फरमाए। मैं एक बार फिर अपने प्रेस के साथियों का, जितने भी मेरे ट्रेड के सदूर हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे भाई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी बाहर से आए हैं दोस्त, जितने भी जो नए आने वाली हमारे मुस्तकबिल हैं, ये सामने बैठे